बीएमडब्ल्यू हादसे की और इस मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हादसे के वक्त नशे में नहीं थी आरोपी गगनप्रीत की ब्लड सैंपल रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली बीएमडब्ल्यू मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। और आरोपी गगनप्रीत नशे में नहीं थी, ये ब्लड सैंपल रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। तो हादसा आखिर कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। हादसे के वक्त नशे में नहीं थी गगनप्रीत। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि गगनप्रीत नशे में थी और यही वजह है कि हादसे का जो बीएमडब्ल्यू है वो अनियंत्रित हो गई और उसके बाद ये पूरा का पूरा हादसा हुआ है। हालांकि हादसे की वजह खंगालने में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है, क्योंकि हादसा इससे पहले माना जा रहा था, लेकिन अब पूरा का पूरा ये आपराधिक केस बन चुका है। क्योंकि देखिए, खुलासा ये हुआ है कि सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई। खुलासा ये भी हुआ कि जब नवजोत सिंह जिनका एक्सीडेंट हुआ था, उन्हें पास के अस्पताल में ले जाने के बजाय गगनप्रीत की ओर से अपने परिचित के अस्पताल में ले जाया जाता है। और इसी एंगल को लेकर भी अब पुलिस जो है जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। लेकिन बड़ी खबर ये कि गगनप्रीत के ब्लड सैंपल से खुलासा हुआ है कि गगनप्रीत नशे में नहीं थी। भावना सिसोदिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। भावना, ये बड़ा खुलासा हुआ है, ब्लड सैंपल रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि गगनप्रीत तो नशे में थी नहीं। भावना, आप अनम्यूट करें अपने वॉल्यूम को, क्योंकि आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, ठीक है भावना, तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली बीएमडब्ल्यू मामले को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी गगनप्रीत, जिसे कल ही गिरफ्तार किया गया था, और इसके बाद लगातार गगनप्रीत से पूछताछ भी हो रही है। हालांकि पहले ये कहा गया था कि आरोपी गगनप्रीत नशे में थी और इसके बाद ये हादसा हुआ। हालांकि अब आपको बता दें कि गगनप्रीत के ब्लड सैंपल रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है कि गगनप्रीत नशे में नहीं थी। तो ये बड़ी खबर और बड़ा खुलासा बीएमडब्ल्यू मामले को लेकर, क्योंकि हाई प्रोफाइल ये पूरा मामला बन चुका है। भावना सिसोदिया, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो ये बताइए कि क्योंकि देखिए लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है और कई खुलासे, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा ये कि गगनप्रीत नशे में उस दिन नहीं थी जिस दिन हादसा हुआ। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। बीएमडब्ल्यू कार एक्सीडेंट के बाद जिस तरीके से लगातार पुलिस मामले की जांच कर रही है, तो उसमें अब जो गगनप्रीत का कल ब्लड सैंपल रिपोर्ट लिए गए थे, तो उस रिपोर्ट के मुताबिक सामने आया है कि कहीं ना कहीं गगनदीप को लेकर जो आशंकाएं लगाई जा रही थी कि शायद जिस समय गगनदीप गाड़ी चला रही तो उस समय नशे में हो सकती है। तो मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जो है गगनप्रीत ने किसी भी तरीके का नशा नहीं कर रखा था। कोई एल्कोहलिक रिपोर्ट जो है वो नहीं आई है, यानी कि कहा जा सकता है ब्लड रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल सामान्य आई है। जिस तरीके की अटकलें बार बार लगाई जा रही थी कि गगनप्रीत ने शायद नशा कर रखा होगा, इस वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया, तो रिपोर्ट में कहीं ना कहीं उस साक्ष्य को जो है वो खत्म कर दिया है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कल जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है उसने गगनप्रीत को न्यू लाइफ हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया था, जहां पे गगनप्रीत, नवजोत और उनकी जो पीड़ित पत्नी थी उनको लेकर गई थी। वहां से गगनप्रीत को गिरफ्तार किया था और उसके बाद उनका मेडिकल करा के कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वही जानकारी सामने आ रही है, जिस हॉस्पिटल में गगनप्रीत एडमिट थी उसी हॉस्पिटल से उनके पति को भी जो है छुट्टी मिल गई है और आज सुबह न्यू लाइफ हॉस्पिटल से उनके पति जो है वो भी जा चुका है। अगर देखा जाए तो पूरे मामले में अब दिल्ली पुलिस जो है इसके सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी हुई है और फुटेज से पूरी स्थिति को जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी, क्या ऐसा किस तरीके से संतुलन खोया था जिसकी वजह से नवजोत जी को टक्कर लगी और नवजोत जी की डेथ हो गई। कहीं ना कहीं पुलिस अब हर मामले से जो है अब जांच कर रही है और कहीं ये भी कहा जा सकता है कि पुलिस की जांच जो है अब तेजी पकड़ते हुए दिख रही है, क्योंकि जो
गगनप्रीत को जो 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, तो वहीं दिल्ली पुलिस और पीड़ित परिवार से जमानत को लेकर जवाब भी मांगा गया है, जिसमें 17 सितंबर को जवाब दाखिल करना है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह होगी कि जो 2 दिन की न्यायिक हिरासत में गगनप्रीत को भेजा गया है, क्या गगनप्रीत की न्यायिक हिरासत और बढ़ाई जाती है या फिर गगनप्रीत को इस मामले में 17 सितंबर को राहत मिलती है। भावना, और क्या नवजोत सिंह की जो पत्नी है उसी अस्पताल में भर्ती थी, उनके बारे में क्या कोई जानकारी मिल पा रही है कि वो अभी कैसी है? दूसरा, ये पता चल पाया है गगनप्रीत जो आरोपी है जिस अस्पताल में लेकर गई थी नवजोत सिंह को, वो किसका अस्पताल है? क्योंकि आरोप इसे लेकर भी लग रहे हैं कि जानबूझकर अपने परिचित के अस्पताल में लेकर पहुंची थी गगनप्रीत नवजोत सिंह और उनकी वाइफ को। मैं आपको बता दूं कि लगातार इस बात को कहा जा रहा है, जिस हॉस्पिटल में लेकर गगनप्रीत नवजोत और उनकी पत्नी को लेकर गई थी, कहीं ना कहीं वो उनके नजदीकी का हॉस्पिटल बताया जा रहा है। लेकिन अगर गगनप्रीत के स्टेटमेंट की बात की जाए तो गगनप्रीत ये साफ तौर पे कहती हुई नजर आई है कि कोविड के दौरान उनकी बेटी को किसी भी हॉस्पिटल में दाखिला नहीं मिला था, तो वो अपनी बेटी को उस हॉस्पिटल में लेकर गई थी और इसी वजह से नवजोत और उनकी पत्नी को भी गगनप्रीत उसी हॉस्पिटल में ही लेकर गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जो है गगनप्रीत के इस जवाब से संतुष्ट होती नजर नहीं आ रही है। वहीं नवजोत जी की पत्नी की बात की जाए तो नवजोत जी की पत्नी फिलहाल वेंकटेश्वर हॉस्पिटल जो कि द्वारका में स्थित है वहां पर एडमिट है। उनके भी काफी गंभीर चोट आई थी, जिसके चलते कल उनके वहां पे सर्जरी की गई है और अभी भी वो वहीं पर एडमिट है। डॉक्टर द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है। देखा जाए तो इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जिस जगह पर ये घटना हुई है उससे कुछ ही दूरी पर आर्मी बेस हॉस्पिटल है। गगनप्रीत नवजोत जी और उनकी पत्नी को वहां भी ले जा सकती थी। और अगर नवजोत जी की पत्नी के स्टेटमेंट की बात की जाए तो एफआईआर में साफ बोला है नवजोत जी की पत्नी के बार बार ये बात कह रही थी कि नजदीकी हॉस्पिटल में ले चले, नजदीकी हॉस्पिटल में ले चलो, लेकिन नजदीकी हॉस्पिटल में ना ले जाते हुए 22 किलोमीटर दूर मुखर्जी नगर स्थित उनको न्यू लाइफ हॉस्पिटल में ले जाया गया। चूंकि एक इतना लंबे 22 किलोमीटर के सफर के कारण भी आशंका लगाई जा रही है कि अगर प्राथमिक उपचार किसी नजदीकी हॉस्पिटल में मिल जाता तो शायद नवजोत जी की जान बचाई जा सकती थी। बिल्कुल ठीक है भावना, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हालांकि अब देखना यही होगा कि आगे पुलिस इस पूरे मामले को किस एंगल से आगे जांच पड़ताल करती है, क्योंकि हर दिन जैसे